यूं तो आप लोगों ने पानी की बारिश होते हुए बहुत बार देखा होगा, लेकिन हमने सोचा कि सावन के मौसम में आपको कुछ ऐसी बारिशें भी दिखाई जाएं जिन्हें देखकर आपका दिमाग घूमने लगे। फिर चाहे वो आसमान से गिरती हुई मछलियां हो या फिर सी फूड। अरे हम खून की बारिश को कैसे भूल सकते हैं, वो भी तो दिखानी है आपको। इसलिए अपनी अपनी कमर की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। रेनिंग ब्लड, स्पेन। फिल्मों में आप लोगों ने खून की नदियां बहा दूंगा वाला फेमस डायलॉग तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने खून की बारिश के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको बता दें जिस तरह वातावरण बदल रहा है उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है। और ठीक ऐसा ही स्पेन में हुआ, जहां खून की बारिश हुई। नहीं घबराइए मत, वो असली खून नहीं था, बल्कि रेड कलर का डस्ट आसमान में मौजूद बादलों के साथ मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से जब पानी बरसा तो पानी का कलर बिल्कुल लाल था, जो कि आप खुद ही अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये लाल रंग इतना ज्यादा लाल है कि कोई इसे देखकर ये नहीं कह सकता कि ये पानी है, वो भी आसमान से बरसा हुआ। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि प्रकृति जब अपने चमत्कार दिखाने पर आती है तो कोई भी दंग रह सकता है। ऐसा ही यहाँ पर हुआ। ऐसे में सिर्फ स्पेन ही नहीं, ये बारिश कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसका पानी इतना ज्यादा खतरनाक होगा जिसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रशियन गोल्ड। अब दोस्तों ये तो एक ऐसा इंसिडेंट है कि इसे देखकर मन करता है कि काश हम भी वहां होते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पर सोने के बड़े बड़े ईंटें हैं, जिनका साइज आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालांकि खुशकिस्मती से जब ये सोने की ईंटें आसमान से गिरे तो किसी को हर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये काफी शर्मिंदगी की बात होती अगर कोई सोने की ईंटों के गिरने से मारा जाता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने। असल में यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक प्लेन पूरी तरह से सोने से पैक हो गया, जिसकी वजह से जब प्लेन ने अपनी उड़ान भरी तो थोड़े ही समय बाद दरवाजा पूरी तरह से प्रेशर की वजह से खुल गया, जिसका नतीजा वही निकला जिसे देखकर आप और हम हैरान हो रहे हैं। जी हाँ, ये सोने की बारिश। वैसे आपको बता दे, सोने का कुल वजन 3 टन था। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन अगर हम यहाँ पर होते तो एक आध ईंट तो अंदर कर ही लेते। फिश रेन, थाईलैंड। हमें पता है आसमान से मछलियों की बारिश होना बहुत ही ज्यादा अजीब है, और आप ऐसा कुछ पहली बार सुन रहे होंगे। लेकिन दोस्तों चिंता मत कीजिए, ये आखिरी बार नहीं होगा। पर हाँ, हम आपको ये जरूर बता दें कि थाईलैंड में इस तरह के फिश रेन हो चुकी है। हमें पता है आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भला ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह जमीन का पानी सूख कर आसमान के बादलों में बदल जाता है और फिर बारिश होती है, इसी तरह पानी के साथ साथ ये मछलियां भी हवा के साथ ऊपर क्लाउड में चली गई, और जब बारिश हुई तो ये पानी के साथ बरसने लगी। और ये नजारा थाईलैंड के लोगों ने देखा। मछली की बारिश से ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इन मछलियों को खाया भी जा सकता है। बस आपको अपना बकेट लेकर बाहर चले जाना है, बाकी तो प्रकृति आपके नाश्ते का इंतजाम कर ही रही थी। चलिए ये तो छोटी मछली की बात हुई, लेकिन थाईलैंड में एक बार कैटफिश की भी बारिश हो गई। अब आप बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, जहाँ इंसान और उसकी गलतियां हो वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। भाई साहब, एक बार एक ट्रक में खूब सारी कैटफिश लोड करके ले जाई जा रही थी, लेकिन तभी ट्रक पलट गया और सारी कैटफिश गिर गई, जिसे बटोरने के लिए कुछ इस तरह मेन रोड पर लोगों की भीड़ लग गई थी। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाते रहें। स्पाइडर रेन, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, स्पाइडर की बारिश। हालांकि सुनने में यह थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन हम आपको बता दें इस बार स्पाइडर रेन में प्रकृति का कोई दोष नहीं है, बल्कि ये सारा खेल इस अनोखे क्रिएचर का है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पाइडर तो उड़ नहीं सकते, तो इसने ऐसा कैसे कर लिया? तो दोस्तों बेशक स्पाइडर नहीं उड़ सकते, लेकिन हाँ ये अपने जालों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। ऐसे में स्पाइडर की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जाल फेंकने के प्रोसेस की वजह से मीलों का सफर तय कर सकती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो उड़ रही हैं। और ठीक ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही हुआ, जहां पर सैकड़ों की तादाद में स्पाइडर आसमान में अपने जालों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर तय कर रही थी। लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब ये हमारे ऊपर ही गिर जाएंगी। ये नजारा जितना ही ज्यादा खतरनाक था उतना ही अनोखा, जिसे देख सभी लोग हैरान हो गए।
द चेलियाबिंस्क मेटेरॉयड। अब शायद आपको न पता हो, लेकिन अर्थ के सरफेस पर कई सारे मेटेरॉइड्स हर रोज गिरते हैं। हालांकि उनका साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। 2013 में एक मेटेरॉइड गिरा और ऐसा गिरा कि उसने आसपास तबाही मचा दी, जिसका नजारा आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए। जहां रशिया में एक मेटेरॉइड आसमान से सीधा जमीन की ओर चला रहा था, जिसे देख लोग पूरी तरह हैरान होने लगे। और तो और ये जमीन पर गिरने से कुछ मील दूरी पर था। तभी इसके रास्ते में आने वाले दरवाजे और खिड़कियां सभी अपने आप टूटने लगे। हालांकि कई जगहों पर लोग टेबल और कुर्सियों के नीचे झुकना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई भूकंप आ गया। और जब ये मेटेरॉइड धरती से टकराया तो वैज्ञानिकों ने बताया इसका एक्सप्लोजन 500 किलोटन TNT था। ये ठीक उसी तरह था कि कोई डायरेक्ट आपके घर पर बम फेंक रहा हो। यहाँ तक कि दोस्तों, खिड़कियां इतनी तेज फोर्स से आते हुए मेटेरॉइड की वजह से पूरी तरह से तहस नहस हो रही थी। दरवाजे भी अपनी जगह से खिसकना शुरू हो गए और ये नजारा काफी ज्यादा भयानक था। और इसी वजह से कई सारे लोगों को इंजरी भी हुई। यहाँ तक कि मेटेरॉइड जमीन पर आ रहा था तो ये सूरज के प्रकाश से 30 गुना ज्यादा ब्राइट था। और ऐसे में इसकी तरफ जितने लोगों ने देखा, उनकी आईबॉल्स पूरी तरह से खराब हो गई। ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में थी। इसलिए अब से ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आसमान से किसी भी चमकती हुई चीज को देखने की गलती मत करना, वरना प्रकृति कभी भी अच्छे खासे इंसान को घुटने पर ला सकती है। फ्रोजन लेगुनस, फ्लोरिडा। दोस्तों, फ्लोरिडा में किसी चीज का जमना दिमाग में आने वाली आखिरी चीज है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब प्रकृति की बात आती है तो अच्छा खासे दिमाग का भी खराब होना तय है, क्योंकि प्रकृति कभी भी कुछ भी कर सकती है। और ऐसे में 2019 के जून महीने में फ्लोरिडा में टेम्परेचर काफी गिर गया, जिसकी वजह से उस जगह पर बहुत ही अनयूजुअल वेदर सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि ऐसा जल्दी वहां पर नहीं होता था, जिसके कारण कई सारे लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत वहां पर रहने वाले जीवों को हुई। और एक जीव तो बारिश की तरह जमीन पर गिरने भी लगे, और वो कोई और नहीं बल्कि लिगुनस थे, जो ठंड के कारण जमकर जमीन पर गिरना शुरू हो गए थे। हालांकि ये जिंदा थे, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो जमने के बावजूद जिंदा रहते हैं। लेकिन हाँ, इनका मूवमेंट करना इम्पॉसिबल हो गया था और इसी वजह से इनका ये हाल हो रहा था। पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि कुछ एनिमल्स तो बहुत छोटे थे, लेकिन कुछ का साइज 3 फुट लंबा था, जिसे देख आसपास के लोग काफी ज्यादा डर गए, क्योंकि उन्होंने ना ही कभी ऐसी ठंड देखी थी और ना ही कभी इस तरह के पेड़ों के पत्तों की तरह गिरते हुए जीव। द फैन मैन पैराशूट गाय। दोस्तों, अब आप जिस चीज को आसमान से आते हुए देखेंगे, उसकी एक्सपेक्टेशन शायद ही आप लोगों ने कभी की हो, क्योंकि ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि लोग किसी भी चीज के फैन हो जाते हैं और किसी भी हद तक जाने में पीछे नहीं हटते, और कुछ फैन तो वाकई में हद पार कर देते हैं। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, जो कि आज की नहीं बल्कि आज से करीब 30 साल पहले की है। यहाँ पर 2 बॉक्सर फाइटिंग कर रहे थे। ऐसे में एक फैन ने ये सोचा कि वो डायरेक्ट पैराशूट से रिंग के अंदर एंटर करेगा, लेकिन उसका अंदाजा हल्का सा गलत हो गया और वो रस्सियों में लटक गया, जिसके बाद बॉक्सिंग तो रुकी ही रुकी, लेकिन इस फैन को वहां की सिक्योरिटी ने पूरी तरह से धर दबोचा। ऑडियंस में मौजूद लोग भी इसे पकड़कर इधर उधर धकेलने लगे, जिसकी वजह से इसे काफी सारी इंजरी हो गई। हालांकि इस तरह की हरकत पहले कभी किसी ने नहीं की थी, इस वजह से लोग इसे देखकर काफी हैरान हो गए। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि सोसाइटी इसे बार बार इसके इस काम के लिए चिढ़ाने लगी, जिसकी वजह से आसमान से सीधा रिंग पर उतरने वाले इस शख्स को सुसाइड करना पड़ा। सी फूड रेन, चाइना। दोस्तों, वैसे तो बारिश का मतलब आसमान से कुछ गिरना होता है, लेकिन जब कोई चीज भारी मात्रा में हमारे पास आती है तो हम उसे भी बारिश ही कहते हैं। और चाइना में तो कुछ ऐसा हो सकता है, तो वहां पर आप बारिश कहें या ना कहें, इससे चाइना वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो आसमान से हुई पानी की बारिश से इतना सारा सी फूड खाने को मिला, जिसका हम और आप तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बार चाइना में इतनी भयानक बारिश हुई कि हर जगह पानी पानी भर गया, यहाँ तक कि समुद्र में बहने वाले सभी जीव, उनका हम क्या ही नाम गिनाएं, वो चाइना वालों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि वो उनका रोज का खाना है। लेकिन हाँ, जितना भी सी फूड होता है वो सब उनके घरों तक बहता हुआ आ रहा था, जिससे चाइना में रहने वालों की खुशी तो दुगनी हो गई, क्योंकि उन्हें बाढ़ के दुख से ज्यादा इतना सारा सी फूड फ्री में मिलने की खुशी भी थी। और यही सी फूड खाकर ये लोग दुनिया भर को बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खैर दोस्तों, कुछ भी हो, चाइना तो चाइना है, अब ये कहाँ सुधरने वाला है।
पर आपकी चाइना के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।